हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बाय साकिब अहमद में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों को लगा जोरदार झटका। और नियोजित और सक्षमता पास शिक्षक को एक साथ बिहार सरकार और बीपीएससी ने दिया झटका और साथ ही साथ इनका कम हो गया है पद। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग को इस खबर की पूरी जानकारी देते हैं, जिसमें आप लोगों को पता ही है कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक सक्षमता पास हैं वो अभी काफ़ी अधिक ऊहापोह की स्थिति में हैं कि उनको विशिष्ट शिक्षक बनना चाहिए अथवा नहीं बनना चाहिए। तो उसी के क्रम में उनका एक ऑप्शन था कि चलिए अगर विशिष्ट शिक्षक नहीं बनते हैं तो प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक बन करके अपने आप को अपग्रेड करेंगे। परंतु अब जो है यहाँ पे बिहार सरकार और बीपीएससी के द्वारा इनको जो है झटका दिया गया है और उनके पदों में कटौती कर दी गई है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर और आप लोग को डिटेल्स में सारा कुछ बताते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग देख सकते हैं ये है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर। प्राथमिक स्कूलों में प्रधान की 2304 सीटें हुई कम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40,247 पदों पर नियुक्ति के लिए संशोधित कोटिवार रिक्ति जारी कर दिया है। प्रधान शिक्षकों के संशोधित रिक्ति में सीटों की संख्या 40,247 से घट करके 37,943 हो गई है। रिक्त 2,300 सीटें कम हुई है। विभिन्न वर्ग की महिलाओं के लिए पूर्व में 14,093 रिक्ति निर्धारित थी, अब 12,583 हो गई है। आयोग सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से पारित आदेश के बाद 1 मार्च 2024 को जारी कोटिवार रिक्ति को सामान्य प्रशासन विभाग ने संशोधित करने के लिए पत्र भेजा है। अनारक्षित वर्ग की रिक्ति 10,081 से 15,180 हो गई है। सामान्य वर्ग की महिलाओं की रिक्ति 3529 से 5312 हो गई है। 11वीं और 12वीं विद्यालयों में तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के 6 विषयों का अंतिम आदर्श उत्तर को पुनः प्रदर्शित किया गया है। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो खबर निकल कर के आ रही है इसमें यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये सीधे तौर पर जो सक्षमता पास शिक्षक हैं और साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक जो इसलिए विशिष्ट शिक्षक का परीक्षा नहीं दिए कि वो जो है सीधे प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक जो है वो बनेंगे और उनको जो है सीधे तौर पर उनका प्रमोशन होगा हेडमास्टर के तौर पे। परंतु अब जो है उन शिक्षकों को ये बिहार सरकार की तरफ से ज़ोरदार झटका है, क्योंकि सीटें कम होने का मतलब हो गया कि कट ऑफ हाई जाएगा और सिलेक्शन का चांस कम होते जाएगा। ये यहाँ पर अगर बात करिएगा तो ये बहुत बड़ा दुख की खबर है, क्योंकि शिक्षकों के लिए जो ये प्रधान शिक्षक का परीक्षा है वो एक तरह से संजीवनी था कि विशिष्ट शिक्षक न सही परंतु वो आसानी से प्रधान शिक्षक बन सकते थे थोड़ा मेहनत करने के बाद। परंतु जो है अब यहाँ पर शिक्षकों के लिए यह काफ़ी ख़राब खबर निकल कर के आई है, जिसमें शिक्षकों के 2304 सीटें कम हुई है। हालांकि जो जनरल वाले हैं उनके लिए फ़ायदा है, परंतु बाकी अन्य वर्गों के आरक्षित वर्गों के लोगों के लिए इसमें कमी आई है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 65% आरक्षण को कम करके फिर से 50% कर दिया गया है, जिससे जनरल की सीटें में बढ़ोतरी हुई है। परंतु बाकी जो आरक्षित वर्ग के जो शिक्षक हैं जो आरक्षण का लाभ लेते हैं उनको यहाँ पे घाटा हुआ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बाय साकिब अहमद में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों को लगा जोरदार झटका। और नियोजित और सक्षमता पास शिक्षक को एक साथ बिहार सरकार और बीपीएससी ने दिया झटका और साथ ही साथ इनका कम हो गया है पद।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग को इस खबर की पूरी जानकारी देते हैं, जिसमें आप लोगों को पता ही है कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक सक्षमता पास है वो अभी काफ़ी अधिक ऊहापोह की स्थिति में है कि उनको विशिष्ट शिक्षक बनना चाहिए अथवा नहीं बनना चाहिए। तो उसी के क्रम में उनका एक ऑप्शन था कि चलिए अगर विशिष्ट शिक्षक नहीं बनते हैं तो प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक बन करके अपने आप को अपग्रेड करेंगे। परंतु अब जो है यहाँ पे बिहार सरकार और बीपीएससी के द्वारा इनको जो है झटका दिया गया है और उनके पदों में कटौती कर दी गई है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर और आप लोग को डिटेल्स में सारा कुछ बताते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग देख सकते हैं ये है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर। प्राथमिक स्कूलों में प्रधान की 2304 सीटें हुई कम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40,247 पदों पर नियुक्ति के लिए संशोधित कोटिवार रिक्ति जारी कर दिया है। प्रधान शिक्षकों के संशोधित रिक्ति में सीटों की संख्या 40,247 से घट करके 37,943 हो गई है। रिक्त 2,300 सीटें कम हुई है। विभिन्न वर्ग की महिलाओं के लिए पूर्व में 14,093 रिक्ति निर्धारित थी, अब 12,583 हो गई है। आयोग सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से पारित आदेश के बाद 1 मार्च 2024 को जारी कोटिवार रिक्ति को सामान्य प्रशासन विभाग ने संशोधित करने के लिए पत्र भेजा है। अनारक्षित वर्ग की रिक्ति 10,081 से 15,180 हो गई है। सामान्य वर्ग की महिलाओं की रिक्ति 3529 से 5312 हो गई है। 11वीं और 12वीं विद्यालयों में तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के 6 विषयों का अंतिम आदर्श उत्तर को पुनः प्रदर्शित किया गया है। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो खबर निकल कर के आ रही है इसमें यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये सीधे तौर पर जो सक्षमता पास शिक्षक हैं और साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक जो इसलिए विशिष्ट शिक्षक का परीक्षा नहीं दिए कि वो जो है सीधे प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक जो है वो बनेंगे और उनको जो है सीधे तौर पर उनका प्रमोशन होगा हेड मास्टर के तौर पे। परंतु अब जो है उन शिक्षकों को ये बिहार सरकार की तरफ से जोरदार झटका है, क्योंकि सीटें कम होने का मतलब हो गया कि कट ऑफ हाई जाएगा और सिलेक्शन का चांस कम होते जाएगा। ये यहाँ पर अगर बात करिएगा तो ये बहुत बड़ा दुख की खबर है, क्योंकि शिक्षकों के लिए जो ये प्रधान शिक्षक का परीक्षा है वो एक तरह से संजीवनी था कि न विशिष्ट शिक्षक न सही परंतु वो आसानी से प्रधान शिक्षक बन सकते थे थोड़ा मेहनत करने के बाद। परंतु जो है अब यहाँ पर शिक्षकों के लिए यह काफ़ी ख़राब खबर निकल कर के आई है, जिसमें शिक्षकों के 2304 सीटें कम हुई है। हालांकि जो जनरल वाले हैं उनके लिए फ़ायदा है, परंतु बाकी अन्य वर्गों के आरक्षित वर्गों के लोगों के लिए इसमें कमी आई है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 65% आरक्षण को कम करके फिर से 50% कर दिया गया है, जिससे जनरल की सीटें में बढ़ोतरी हुई है। परंतु बाकी जो आरक्षित वर्ग के जो शिक्षक हैं जो आरक्षण का लाभ लेते हैं उनको यहाँ पे घाटा हुआ है।